नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं ऐप पर भी और चैनल पे भी। वीआरबी एजुकेशन के ऑफिशियल ऐप पे आपका लगभग सिलेबस आधा होने वाला है, जिसमें साइंस आपके प्रमोद सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग अमित सर पढ़ा रहे हैं, मैथ मैं खुद करवा रहा हूँ और जीके लोकेश सर पढ़ा रहे हैं। सारी ही बेहतरीन फैकल्टी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है। स्पेशल अग्निवीर जीडी के लिए तो स्पेशली, क्योंकि 6 से 7 साल से लगभग सभी टीचर स्पेशल अग्निवीर को भी पढ़ा रहे हैं और उससे ऊपर की क्लासों को भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ में आपका मेंसुरेशन चल रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन में हमने 2D पढ़ ली थी, आज हम 3D पढ़ेंगे। 3D पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ऐप में आपका लगभग आधा कोर्स हो गया है। टेस्ट सीरीज भी लगभग आधी हो गई हैं। आपकी 50 टेस्ट सीरीज होंगी और सारी टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और सभी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, जिससे आप बेहतरीन अपने आप में सुधार कर पा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज इस तरह से तैयार की गई हैं कि आपका लगभग सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाता है। इसलिए हर बच्चा ये टेस्ट कंपलसरी दे, बिल्कुल मिनिमम चार्ज रखा गया है। और बसंत पंचमी के इस पर्व पर और भी स्पेशल डिस्काउंट दिए गए हैं, तो आप आज ही जाके टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिए। फॉर्म आपके कल से भरने शुरू हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने भर लिया होगा और बड़े ध्यान से भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। 2D हमने पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे 3D। 3D का मतलब क्या होता है? टॉपिक था अपना क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति अपना टॉपिक था, मेंसुरेशन। ठीक है, जिसमें हमने 2D कंप्लीट पढ़ लिया। 3D, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन यानी कि त्रिविमीय, त्रिविमीय जिसमें 3 विमा हो। 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन जिसमें 2 डायमेंशन हो, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसको अपन प्लेन में बना सकते हैं, जिसमें आपका हो गया सर्किल, ट्रायंगल, वर्ग, आयत, ठीक है, जिसमें वर्त, अर्धवर्त, ये सभी अपन प्लेन में बना सकते हैं। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो प्लेन में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, प्लेन में बना सकते हैं। इसी के साथ ही जो 3D आकृति होती है उसमें जेड एक्सिस होता है, जो इस तरह से उठा हुआ रहता है। जेड एक्सिस, जिसको मैं नीचे की तरफ दर्शा रहा हूँ, ये होता क्या है, ऐसे किसी भी सरफेस से उठा हुआ। ठीक है, उसको जेड एक्सिस बोलते हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम पढ़ेंगे। तो ऐसी आकृतियाँ कितनी हैं आपकी, पहले उनको देखते हैं और फिर एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे घन, क्यूब। दूसरा घनाभ, क्यूबाइड। ठीक है, तीसरा शंकु, कौन। चौथा बेलन, सिलेंडर। ठीक है, चौथा गोला, स्पेयर। और लास्ट अर्धगोला, हेमीस्फेयर, अर्धगोला। ठीक है, एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम एक एक आकृति की डायग्राम को समझेंगे, उनसे संबंधित फॉर्मूलों को देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 2D या 3D से आपका एक फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक एक आकृति को समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं घन, यानी कि क्यूब। पहले घन की शेप को देखते हैं, घन कैसा होता है। चलो घन देखते हैं। ये आपका हो गया घन। अब घन में क्या होता है, इसमें एज होती हैं, ये ए और ये ए, यानी कि कोई ऐसा डब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, घन है। और इसको अपन मैं क्या नाम दे रहा हूं, ए। इस किनारे को मैं नाम दे रहा हूं क्या, ए। तो पहली बात, इसमें कितने किनारे होंगे, 1 2 3 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 बगल में, 4 तिये 12 किनारे हो गए। कोने के कॉर्नर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 इसमें क्या हो गए, कॉर्नर। तो ठीक है, तो इसका बेस क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, आधार यानी कि बेस। बेस होता है इसका
एक वर्ग, यानी कि एक स्क्वायर होता है इसका बेस, यानी कि इसका आधार क्या है, एक वर्ग होता है, यानी इसकी और वर्ग का लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ए और ए ही होती है, और यही इसकी लंबाई चौड़ाई इतना ही क्या हो जाए, ऊंचाई हो जाए, तो ये क्या बन जाता है, घन बन जाता है, क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। इसका आधार लिख देता हूं मैं यहाँ, यानी कि बेस इसका क्या होगा, वर्ग। इसका आयतन, सबसे पहले आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब, या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तीनों ही ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम होता क्या है, सबसे पहले ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है आपका, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ये होता है आपका वॉल्यूम, आयतन होता है। तो आधार इसका क्या बताया, वर्ग, और आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और ऊंचाई भी ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, ए क्यूब। अगर ये चीज़ याद रहेगी, फॉर्मूले याद रखना आपको आसान हो जाएगा, इसलिए हमेशा याद करें, कोई सा भी 3D का डायग्राम है, अगर उसका वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम आप देखेंगे उसका बेस क्या है और उसकी हाइट क्या है, क्योंकि वॉल्यूम होता है आधार का एरिया इंटू हाइट, और इसका बेस क्या है, एक वर्ग है, और इसकी हाइट कितनी, ए है, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जिसका बेस और हाइट छोड़ के, बेस यानी कि इसका बेस और ये टॉप छोड़ के जो एरिया होता है, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसी को कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी कि आधार को और टॉप को अगर छोड़ देते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 दीवार है, चारों ही ए स्क्वायर है, हर दीवार लंबाई ए ऊंचाई ए, तो ये इसका एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। ऐसी 4 दीवारें हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप, पैरामीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। वॉल्यूम क्या था आपका, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधार का परिमाप इंटू हाइट। अब आधार का परिमाप, आधार इसका वर्ग, आधार का परिमाप 4a हो गया, और इंटू ऊंचाई a, 4a इंटू a क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। किसी भी तरीके से देख लें, ठीक है। अब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। भाई 4a स्क्वायर तो ये हो गया, बेस क्या हो गया, a स्क्वायर, वर्ग है, एरिया a स्क्वायर, और टॉप भी सेम है तो वो भी a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। अब आपकी लंबाई, इस कोने से लेके इस कोने तक की लंबाई, यानी कि रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, यानी कि अपन बोल सकते हैं डायगोनल विकर्ण भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3a। क्या हो जाएगा, √3a, क्योंकि सबसे पहले तो अपन ये निकालेंगे तो ये √2a हो गया, ये √2a हो गया, और फिर ये 90 डिग्री के एंगल पे फिर इसका विकर्ण हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3a। आपको डायरेक्ट याद रखनी है, कितनी चीज़ें याद रखनी है इसमें, 4। वॉल्यूम होता है a क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और इसका विकर्ण यानी कि इसके अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, या हम कह सकते हैं एक घनाकार के कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, यानी कि उसका डायगोनल यानी कि विकर्ण। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3a।
ठीक है, आपको इसमें ये 4 फॉर्मूले याद करने ही हैं। क्षेत्रमिति में मैंने जब पिछले में भी 2D में भी जितनी आकृति लिखाई, आप एक काम करेंगे, एक पेज लेंगे, उसमें सारे 2D के सारे 3D के और एक एक को बिना देखे लिखेंगे। अगर ये फॉर्मूले आपको इस 2D के 3D के कंप्लीट याद हो गए तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछेगा, इसलिए फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया घन, 4 चीज़ें ये, और इनको निकालने में आपको हेल्प करेंगी। एक वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं, घनाभ पे। दूसरा डायग्राम पढ़ा हमने घनाभ, घनाभ। ठीक है, चलो घनाभ बनाते हैं। ये घनाभ बन गया। घनाभ में क्या होता है, लंबाई भी अलग होती है L, चौड़ाई क्या होती है B अलग होती है, और ऊंचाई क्या होती है H अलग होती है। यानी कि घनाभ आकार का लंबा है। इसका बेस क्या होता है, इसका आधार, इसका आधार क्या, बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा आयत, यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, किसका, इस घनाभ का। घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड का बेस क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा, उसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, और हाइट क्या होगी, एक 3D डायमेंशन है तो इसमें एक हाइट आ गई, तो ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। इसमें भी सेम फॉर्मूले वही, क्या, वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन इसमें क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, आधार का एरिया इंटू हाइट, आधार रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, और ऊंचाई H करा तो इसका एरिया ये आ गया। इसका वॉल्यूम क्या आ गया, L इंटू बी इंटू एच। सीधा भी याद रख सकते हैं आप। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। और आप इसको बोल सकते हैं क्या, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो भी यही बात है, तो भी इसका मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता है। इसमें भी आपकी सेम चीज़ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, आधार का परिमाप, कर्व्ड सरफेस एरिया आधार का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया, और इंटू ऊंचाई। ठीक है, तीसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस का HL। ठीक है, यानी कि बेस L इंटू बी, टॉप भी L इंटू बी, इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस का HL। ये आपका तीसरा फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके अंदर रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई यानी कि डायगोनल D, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मान क्या हो जाएगा, रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़, सबसे बड़ी छड़ कहें, बांस कहें, लकड़ी कहें, उसका की लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, लंबाई है, लेंथ है, ये है L है यहाँ पे लंबाई, B है यहाँ पे चौड़ाई, और H है यहाँ पे ऊंचाई। ठीक है, 3 चीज़ है, इन फॉर्मूला भी यही 3 चीज़ यूज हुई हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। घन का बताया, फिर मैंने घनाभ का बताया। घनाभ में भी वही 4 चीज़, आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया या कहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तीसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। चौथा रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई या कहें अपन डायगोनल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। ठीक है, चलो तीसरे डायग्राम पे चलते हैं। तीसरा डायग्राम अपना क्या हो जाएगा, शंकु यानी कि कोन।
कोण हो जाएगा। चलो शंकु बनाते हैं हम। ये हो गया जी आपका शंकु, ये हो गया आपका शंकु। ये इसकी हो जाएगी रेडियस, और इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, यानी कि बेस क्या होगा, वर्त यानी कि सर्किल। इसका बेस क्या हो जाएगा, CIR CL। ठीक है, इसका वर्त हो गया, बेस हो गया सर्किल, और सर्किल का क्या होता है, एक रेडियस होता है, और इसकी एक क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई भी देख लेंगे, इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो गई ऊंचाई, इसको बोलते हैं हाइट h। अब मुझे बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है, h है, और ये क्या है, L, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब मुझे बताओ इस L की वैल्यू कितनी आएगी। अगर h दे रखा हो आपके पास, R दे रखा हो, और L निकालना हो तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा √h² प्लस में R का स्क्वायर, h² प्लस में R का स्क्वायर। ये L हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगी डायरेक्ट। ये भी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपने को फॉर्मूलों में। ठीक है, इसका बेस क्या हो गया, वर्त हो गया, इसकी हाइट h, रेडियस r, तो ये स्लैंट हाइट हो जाएगी L बराबर √h² प्लस का R²। क्यों होता है ये, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, इसका हाइपोटेनियस हो जाता है। हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है √बेस² प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर का √। अब इसका निकालते हैं सबसे पहले आयतन। इस आकृति का आयतन यानी कि वॉल्यूम। आयतन वही बताया था, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया कितना होता है, πr² इंटू हाइट क्या, h। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो बेस है वही टॉप नहीं है, पॉइंट पे जाके मिल रहा है, इसलिए क्या लगा देते हैं, 1/3। तो इसका आयतन, शंकु का, कोण का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 πr² में h। दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल CSA क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका πRL। क्या हो जाएगा, πRL। L क्या है, स्लैंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, ये हो जाएगा इसका πRL, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, बेस का एरिया और जुड़ जाएगा, टॉप का एरिया तो कुछ है ही नहीं पॉइंट पे। बेस का एरिया क्या होता है, πr², यानी कि πRL प्लस में πr²। क्या हो जाएगा, पाई और r कॉमन आ जाएगा, L प्लस का r, πr इंटू L प्लस का r। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें भी वही 4 फॉर्मूले, आपको L निकालनी है, स्लैंट हाइट L इक्वल टू √h² प्लस R²। इसका आयतन निकालना है, 1/3 πr² है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपको, πRL, और इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ के एरिया में आपको πr² और जोड़ देना है, क्योंकि उसके बेस का एरिया है, और जोड़ेंगे तो πr दोनों में कॉमन है, तो अपन इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं πr इंटू L प्लस का R। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। ये आपका हो गया शंकु। ठीक है, चलिए चौथी आकृति पे चलते हैं। चौथी आकृति आपकी हो गई आपका बेलन, यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर, ये आपका बेलन हो गया। चलो, इसका भी बेस क्या होता है, आयत होता है। चलो पहले बना लेते हैं। ये आपका हो गया सिलेंडर, और भैया ठीक है, ये इसकी हो गई त्रिज्या r, ये होगी त्रिज्या r, ये इसकी ऊंचाई हो गई क्या, h। इसका भी बेस यानी कि आधार, इसका बेस क्या हो जाएगा, एक सर्किल, एक वृत्त हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई h होगी, रेडियस देखिए r। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं वो देखेंगे। इसका आयतन, वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया इसका वॉल्यूम, क्योंकि अब जो टॉप है वही बेस है, आधार का एरिया इनटू हाइट। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। क्यों, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप, आधार का पैरामीटर इंटू हाइट। आधार का पैरामीटर, वृत्त का पैरामीटर 2 पाई आर और हाइट कितनी हो जाएगी, एच। ठीक है, अब आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू प्लस बेस का एरिया, टॉप का एरिया। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस का आर। ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। 3 फॉर्मूले, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस का आर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये वेलन है आपका, बिल्कुल सिंपल सा। डायरेक्ट यहाँ से भी फॉर्मूला पिछली बार पिछले पेपर में पूछा गया था, किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, चलिए अगली आकृति चलते हैं। अगली आकृति है आपका गोला यानी कि स्फीयर। चलो गोला बनाते हैं। ये आपका हो गया गोला। ये हो जाएगा इसका सेंटर और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ये गोला हो गया, यानी गोला, एक गेंद को अपन गोला बोल सकते हैं। ठीक है, इसका त्रिज्या कितनी होगी, आर। इसमें भी पहला फॉर्मूला आता है आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब मुझे बताओ ये टीका कहाँ है, बेस क्या है, एक पॉइंट है, टॉप क्या है, एक पॉइंट है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है यही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में चाहे वक्र पृष्ठ का है या संपूर्ण पृष्ठ का है, दोनों ही केस में क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या बने, केवल 2 फॉर्मूले बने, एक तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसका बन गया अपना फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगले और लास्ट आकृति पे चलते हैं, जो होता है अर्धगोला। अर्धगोला, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर बोले या सेमीस्फेयर बोले। ठीक है, अर्धगोला। अर्धगोला आपका कैसा होता है, इस तरह का। ये गोला बन गया, यानी कि गेंद को आधी काट दें, गेंद को आधी काट दें तो क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। ये आपका बन गया गोला। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या, आर। ये बन गया आपका अर्धगोला, इसकी भी त्रिज्या आ रही। इसमें भी आपसे पूछेगा आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा उसका आधा, उसका 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। उसका आधा, उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका आधा हो जाएगा। इसमें होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA
ये कितना हो जाएगा 3πr², क्योंकि ये देखो अब ये टॉप क्या बन गया, एक सर्किल का एरिया बन जाएगा πr²। वो तो जब पूरा था तो एक पॉइंट बन रहा था, नीचे भी एक पॉइंट था तो सेम हो गया, लेकिन इसको आधा काटा है तो ये सरफेस क्या होता है, एक सर्किल आकार होता है और उसका एरिया होता है πr², तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3πr²। तो इसके कितने फॉर्मूले बन गए आपके पास 3, वॉल्यूम 2/3 πr³, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr²। ठीक है, बात समझ गए। ये आपकी 6 आकृति हैं, 100% क्वेश्चन यहीं से आता है। हमने 6 आकृतियों को बिल्कुल फॉर्मूले को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। आपको क्या करना है, 2D और 3D के दोनों को ही एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख के बार बार रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप अग्निवीर भर्ती का पेपर दे रहे हैं तो ये फॉर्मूले आपके पॉइंट्स में याद होने चाहिए, उंगलियों पे याद होने चाहिए, तभी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, हम अगली 2 क्लासों में इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास लेने से पहले प्लीज़ आप इन सभी फॉर्मूलों को याद ज़रूर कर लें। अगर ये फॉर्मूले सभी आपके याद हो गए तो अगली क्लास लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इन फॉर्मूले को याद करेंगे, उसके बाद ही अगली क्लास लेंगे। ठीक है, अब और दूसरी बात अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी। तो हम दूसरी बात, आप टेस्ट देना आज से ही शुरू करें, और बाकी अगर और डिटेल सारी वीडियो देखनी है और भी कुछ ज़्यादा मैटर चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप VRB एजुकेशन का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए। आप गूगल प्ले स्टोर से जाएंगे, वहाँ से VRB एजुकेशन लिखेंगे तो टॉप पे ही आएगा। अन्यथा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक दिए गए हैं चैनल ठीक है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप कभी कहीं से भी हमें अपना डाउट पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप VRB एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ से चैट सेक्शन है, वहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट भेज सकते हैं। किसी भी डाउट की, किसी भी क्वेश्चन की आप फ़ोटो भेज के आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।